बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से, उसकी डेफिनेशन को और इसके पूरे फिनोमेना को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जिन स्टूडेंट्स ने हाइब्रिडाइजेशन को बेसिक से समझना है, स्टार्ट से समझना है, वो पिछली वीडियो को ज़रूर वॉच करें और उस वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी टाइप को पढ़ना है, sp2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या। द प्रोसेस इन विच 1 2s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, स्पेशली यहाँ पर हम कार्बन एटम का जिक्र करेंगे। तो कार्बन एटम विद डिफरेंट शेप एंड एनर्जी intermix to form a set of hybrid orbital with same shape and energy is called sp2 hybridization। तो इसमें हमने जो sp2 hybridization में पढ़ना है, हमने 3 ऑर्बिटल लेने हैं। तो कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमने सेंट्रल एटम जो लेना है उसके नंबर ऑफ एटम जो उसके साथ अटैच होंगे वो काउंट करने हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दो चीज़ों का सम ले लेना है, मजमुआ ले लेना है। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले जो मॉलिक्यूल लेना है उसमें सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। जब सेंट्रल एटम का पता चल जाएगा तो उसके बाद उस सेंट्रल एटम के साथ लगे हुए एटम्स काउंट कर लेने हैं। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें इथीन का, इसमें ये कार्बन भी सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ लगे हुए एटम्स को देखेंगे कितने एटम हैं। तो इस कार्बन के साथ 1 2 और तीसरा कार्बन 3 एटम लगे हुए हैं। इस कार्बन में भी 1 2 और 3, तीसरा ये कार्बन 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी उसमें 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, एक s होगा और दूसरा p। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्पेशली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक ये जो कार्बन होगा, अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें जो पिछले लेक्चर में भी लिखी थी, C6 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के मुताबिक ये टेट्रावेलेंट है। तो इसके अंदर हमने 1s 1 और 2p 1, इस तरह डेफिनेशन में है 1 2s यानी ये वाला ऑर्बिटल, 2 2p ऑर्बिटल्स। तो ये 2p ऑर्बिटल हैं, 2px एंड 2py। इन 3 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना है और इनको इंटरमिक्स करने से हमें एक सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। अब सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर उतने ही लूप होंगे जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। तो इसके अंदर अगर देखें 3 ऑर्बिटल हम इंटरमिक्स करवा रहे हैं, एक 2s, दूसरा 2px, तीसरा 2py। तो ये इनकी शेप्स हैं, ये है 2s, ये है 2px और ये है 2py। ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल हैं जिनकी शेप भी डिफरेंट है और जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। ये इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देंगे। ये जो सेट ऑफ ऑर्बिटल है इसके अंदर 3 लूप्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि इन तीनों के मिलने से बने हैं और इसको हम क्या नाम देंगे, sp2 हाइब्रिड। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अगर हम इथीन के स्ट्रक्चर पे आए, इसमें 2 कार्बन है,
पहले कार्बन, ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये इसके 3 ऑर्बिटल इस तरह से इंटरमिक्स होंगे। उसके बाद दूसरा सेंट्रल एटम, हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं वो सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल, जो सराउंडिंग पे एटम्स लगे होते हैं उनके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ सेंट्रल एटम, तो एक पहला कार्बन, इसके ये 3 ऑर्बिटल हमने इंटरमिक्स करवाए। उसके बाद ये दूसरा सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके भी सेम इसी तरह से 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। दोनों कार्बन का अगर हम दूसरा कार्बन भी इसी तरह लिख दें, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, तो इसमें भी सेम उसी तरह 3 ऑर्बिटल 2s 2px एंड 2py, ये इसी तरह से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। दोनों ऑर्बिटल में देखें एक एक ऑर्बिटल जो है, दोनों कार्बन एटम्स का एक एक ऑर्बिटल यानी 2pz 2pz ये अनहाइब्रिड रह जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसमें अगर आप देखें जो सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके 3 ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेना है, क्योंकि इसमें ये कार्बन 3 एटम से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से। और दूसरी बात यह है कि जितने सिग्मा बॉन्ड एक एटम बना रहा है उतने ही ऑर्बिटल हमने हाइब्रिडाइज करवाने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, यहां पे अगर देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां पर 2 बॉन्ड्स इकट्ठे होंगे उनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। लेट हम कहते हैं कि ये बॉन्ड पाई है, ये बॉन्ड सिग्मा है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। इसी तरह इस साइड पे ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें अगर हम हर सेंट्रल एटम को देखें, जो 2 सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें तो 1 2 एंड 3। इसी तरह इस कार्बन का भी 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। जितने सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम बना रहा है उतने ऑर्बिटल उसके हाइब्रिडाइज करवा देने। तो इसके भी 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करवा दिए, इसके भी 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह के 2 हमें हाइब्रिड सेट मिलेंगे, इस एक कार्बन से ये सेट मिलेगा, दूसरे कार्बन से भी ये सेट मिलेगा। उन दोनों सेट्स को हम इधर लिखेंगे। अब इसमें ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको मैं लेबल कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जिसको मैंने लेबल कर दिया है, ये वाला 2pz और 2pz जो खाली छोड़े हुए, ये वो ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद ये वाले 3 बचते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये वाला हाइब्रिड है, यानी इसका ये जो हाइब्रिड हुआ है ये 3 लूप्स वाला, ये 3 लूप वो हो गए। इस कार्बन के भी जो 3 लूप ये वाले होंगे यहां पे आ जाएंगे, और ये मैंने जो छोड़ दिया है जिसको लेबल कर दिया है, ये क्या होगा, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दोनों कार्बन के। एक कार्बन का 2pz अनहाइब्रिड, ये दूसरे कार्बन का 2pz अनहाइब्रिड। अब मैंने आपको बताया था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें आपने देखा कि ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसमें ये दोनों जो कार्बन होंगे, ये दोनों कार्बन का एक एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जिस तरह स्ट्रक्चर के अंदर है कि दोनों कार्बन आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो ये वाला बॉन्ड है, यानी दोनों कार्बन आपस में हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। उसके बाद दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाते हैं। वो जो 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं वो भी फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। एक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा ऑर्बिटल दूसरा हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये इसमें ये हाइड्रोजन एक, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये ओवरलैप कर लेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह से एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जब ये 2pz जो है, इस कार्बन का 2pz और इस कार्बन का 2pz, इन दोनों के जो
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। जिस वक्त इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइडों से जब ऑर्बिटल ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, ये पाई बाण बनेगा। इस तरह से ये सिग्मा बाण है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बाण बना है। तो दोनों कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बाण है और एक पाई बाण है, और इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन बाण बना रहे हैं, सिग्मा बाण बना रहे हैं। तो इस तरह से टोटल कार्बन के जो बाण्ड्स होंगे वो अगर हम काउंट करें तो एक कार्बन 3 सिग्मा बाण बना रहा है, एक पाई बाण। देखिए 1 2 3, ये 3 हमारे पास सिग्मा बाण हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 सिग्मा बाण, इस कार्बन के भी 1 2 3 सिग्मा बाण बन जाएंगे। तो एक जो है पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बाण बनेगा, और इसमें बाण एंगल 120 डिग्री का होगा। इसमें हर बाण एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो ये थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि लोन पेयर, जब किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर मौजूद होते हैं तो वो लोन पेयर किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होते हैं। तो उसमें हम इस यहाँ तक जो एग्जांपल देखिए कि सेंट्रल एटम के बाहर लगे हुए एटम्स की तादाद प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर वाली एग्जांपल्स को नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जिनको ये वीडियोस, ये टॉपिक समझ आया, उम्मीद है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और चैनल को मज़ीद देखेंगे। थैंक यू।